आप सभी लोगों का मेरे चैनल क्रेजी 4BKS में हार्दिक स्वागत है। इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। आज हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय आपको धनवान बना सकता है। मित्रों, जैसा आप जानते ही हैं कि गृहस्थ जीवन में धन की बहुत आवश्यकता होती है। धन की कमी के कारण तो साधु संतों के भी कई कार्य रुक जाते हैं। धन अर्जित करने के लिए व्यक्ति जहां इतनी मेहनत करता है, पर फिर भी वह अपनी इच्छा अनुसार धन अर्जित नहीं कर पाता। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पितृदोष, गृह दोष और वास्तु दोष। पर अगर यह दोष नहीं भी है तो फिर भी व्यक्ति अपनी मेहनत के अनुसार धन अर्जित क्यों नहीं कर पाता? इसका मुख्य कारण है माँ लक्ष्मी का चंचल होना। हमारे मन के जैसे ही माँ लक्ष्मी को भी चंचल माना जाता है, अर्थात जो एक स्थान पर टिककर नहीं बैठ सकती। शिव भक्तों के जैसे ही माँ लक्ष्मी भी भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था रखती है। माँ लक्ष्मी को शिव भक्ति प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, तो इस प्रकार शिव भक्तों का माँ लक्ष्मी के साथ विशेष संबंध माना जाता है। ओम शब्द को ब्रह्मांड का सबसे पहला शब्द माना जाता है। मंत्र जितना पुराना होता है उतनी ही जल्दी वह अपने चमत्कार दिखाता है। भगवान शिव जिन्होंने रावण से प्रसन्न होकर उन्हें लंकापति बनाया, यक्ष कुबेर को धन का राजा बनाया, जिन्होंने भक्तों का पल पल साथ दिया, तो ऐसे भगवान शिव के भक्तों के पास भला धन की कमी कैसे हो सकती है? जब कोई व्यक्ति नित्य नियम से भगवान शिव की सेवा करना शुरू करता है तो भगवान शिव की कृपा से धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में धन ऐश्वर्य आकर्षित होने लगते हैं। पर कई मित्रों का यह प्रश्न भी आएगा कि हम तो काफी समय से भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं, फिर हमें यह सब प्राप्त क्यों नहीं हुआ? आपने एक बात तो ही होगी कि जो पहले आएगा वह पहले पाएगा, यानी सूर्योदय से पहले आपकी शिव पूजा हो जानी चाहिए। पर आप तो शिव मंदिर में जाते ही 10 बजे हो, जब आधी दोपहर हो जाती है तब भगवान शिव को स्नान कराते हो। क्या इस सेवा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे? कभी नहीं। अगर भगवान शिव इस समय पूजा पाठ स्नान कराने से प्रसन्न हो जाते तो अभी भी आपकी मनोकामना अधूरी क्यों है? आपकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हुई? भगवान शिव जो मात्र 11 दिन की सेवा से ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको तो महीने बीत गए भगवान शिव को स्नान कराते कराते। इसलिए अपनी पूजा पाठ का तरीका बदलिए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को स्नान कराइए, पूजा पाठ कीजिए और फिर आप खुद कहेंगे कि वाकई भगवान शिव एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आप एक बार हमारी बताई गई विधि से भगवान शिव की सेवा करके तो देखिए। आइए अब जानते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कैसे आपको धनवान बनाता है, कैसे आपकी तरक्की के मार्ग खोलता है। ओम नमः शिवाय मंत्र को सभी मंत्रों में महामंत्र माना जाता है। यह मंत्र मन को स्थायी बनाकर चीज़ों को आकर्षित करने में मदद करता है, जिसे लोग ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इस मंत्र को कैसे जपना चाहिए जिससे हमारी धन की समस्या दूर हो सके? आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको अपनी पूजा का तरीका बदलना है। भगवान शिव जहाँ शांत और स्थायी है, वहीं माँ लक्ष्मी अस्थायी है। लेकिन माँ लक्ष्मी भगवान शिव के सामने स्थायी रूप से बैठी रहती है, क्योंकि चाहे कोई कितनी भी बड़ी शक्ति हो, वह भगवान शिव के सामने जरूर झुकती है। ओम नमः शिवाय मंत्र जपने से जहाँ आपकी धन की समस्या का निदान होता है, वहीं आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल बना रहता है। आपके रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। यह सब ओम नमः शिवाय मंत्र का ही प्रभाव है। आपको रविवार की शाम को यह उपाय करना है। आपको यह उपाय करने के लिए आपको पंचामृत, गंगा जल और रुद्राक्ष की माला चाहिए। सबसे पहले आपको भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर को पंचामृत से स्नान कराना है। फिर गंगा जल से अच्छी तरह भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर को साफ कर लीजिए। इससे भगवान शिव का विग्रह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। अब पंचामृत से रुद्राक्ष की माला को भी स्नान कराइए और गंगा जल से माला को अच्छी तरह धो ले। यह उपाय आपको अपने घर के मंदिर में करना है। माला को धो लेने के बाद आपको एक कटोरी गंगा जल और थोड़े से घी में माला पूरी रात डुबोकर रखनी है। अब आप हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, कृपया इस विग्रह, मूर्ति या तस्वीर में अपना स्थायी निवास ग्रहण करें और फिर उन्हें धूप दीप दिखाएं और वहां भगवान शिव के नाम का एक जल का पात्र अवश्य रखें। और अगले दिन यानी सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में जाइए।
आसन को प्रणाम करके आसन ग्रहण कीजिए और जल के पात्र में ताज़ा जल भर कर रखें, यानी हर दिन पात्र के जल को बदलते रहे। अब आप भगवान शिव के नाम का दीपक प्रज्वलित कीजिए, उन्हें भोग लगाइए और फिर रुद्राक्ष की माला को गंगा जल से निकालकर उसे अच्छी तरह साफ कर लीजिए। एक माला ओम गम गणपत नमः और 11 फिर माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बस इसी विधि से आप भगवान शिव की नित्य सेवा कीजिए। अगर आप भगवान शिव की कृपा जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो हर सोमवार पूजा करने से पहले लौंग कपूर वाला उपाय अवश्य करें। इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। यह लौंग कपूर का उपाय आप किसी भी देवता के लिए कर सकते हैं। अगर आपको धन की ज्यादा समस्या है तो नित्य 11 माला ओम नमः शिवाय और 11 हनुमान चालीसा के पाठ संकल्प लेकर करें। इससे मात्र 11 से 21 दिनों में ही आपको रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ आप लोग ऑफ अट्रैक्शन की विधि भी अपनाएं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आध्यात्मिक भक्ति मार्ग दोनों मिलकर एक एनर्जी बनाते हैं। फिर यही एनर्जी चीज़ों को आकर्षित करने में हमारी मदद करती है, क्योंकि ब्रह्मांड के सारे काम एनर्जी से हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र में असीम ऊर्जा है। यह एनर्जी हमारे अवचेतन मन से मिलकर हमारी कल्पनाओं को साकार बनाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी एनर्जी है। इसी एनर्जी से कई लोगों ने अपने आप को बदला है, अपने कार्यों को सिद्ध किया है। लेकिन इस एनर्जी को सही मार्ग पर चलाने के लिए आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आना पड़ेगा, और आध्यात्मिक मार्ग के साथ मिलकर आप इस एनर्जी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे अवचेतन मन पर कार्य करता है और हमारा अचेतन मन ब्रह्मांड की शक्तियों से हमेशा जुड़ा रहता है, और इसी अवचेतन मन का सहारा लेकर हम अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकते हैं। यह विधि बहुत ही कम लोगों को पता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। जैसे आपकी सोच होती है फिर वैसे ही घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगती हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, सभी लोगों का भला कीजिए, सभी लोगों की मदद कीजिए, जिससे भगवान भी प्रसन्न हो जाए और प्रकृति भी प्रसन्न हो पाए। इसके साथ साथ जब आप शिव भक्ति कर रहे होते हैं तब आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है, जैसे आपको अपना जीवन शिव में बनाना होता है। ऐसी भक्ति का फायदा ही क्या जिसमें हमने अपना जीवन अपने इष्ट के जैसा नहीं बनाया। फिर कहीं लोग कहते हैं कि भगवान शिव कृपा नहीं करते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने दिनचर्या भगवान शिव के जैसी बनाई है? अगर शिव कृपा प्राप्त कर है तो आपको भगवान शिव के जैसे ही दिनचर्या बनानी पड़ेगी। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, झूठ मत बोलना, किसी की निंदा नहीं करनी, असहाय प्राणियों की मदद करना, साधु संतों के प्रति मन में भगवान का भाव रखना, अपने हर कार्य को ईमानदारी से करना, गंभीर से गंभीर स्थिति में भी भगवान शिव की तरह शांत बने रहना, भगवान शिव के जैसे ही ब्रह्मचर्य पालन करना, भगवान शिव जैसी ही तपस्या करना। हालांकि आज के जीवन में यह कार्य संभव नहीं है, लेकिन आपसे जितना हो सके आप उतना तो कर ही सकते हैं। गाय बैल आदि पशुओं की सेवा करना, इसके साथ साथ प्रतिदिन भगवान शिव की ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करना, यही कार्य आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करने हैं। बस इतनी नियमों का पालन करके आप भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं।